इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि एनएचएम एग्ज़ाम में जिन जिन एग्ज़ाम में अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, अगर किसी स्टूडेंट के पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है और वो एग्ज़ाम में बैठा है और उसकी मेरिट में नाम आ जाता, तो क्या उसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और कौन कौन से एग्ज़ाम में अनुभव सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा एनएचएम एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर अपडेट देने जा रहा हूं कि रिजल्ट अब जहां तक मुझे लग रहा है जिनमें पदों में वृद्धि हो रही है वो कब तक आएगी उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और पदों में वृद्धि के वर्गीकरण को लेकर अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर चाहे वो आपका एएनएम एग्जाम हो, सीएचओ एग्जाम हो या एनएचएम का कोई भी एग्जाम जिनमें पदों में वृद्धि की गई है तो उनकी कैटेगरी में कितने पदों में वृद्धि की गई है, ये सब जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट हैं जिन्हें एनएचएम एग्जाम से जुड़ी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है। तो उन स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे आप पिछली एनएचएम जो 3 एग्जाम हुए सीएचओ जीएनएम एएनएम उन एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट है, जैसा कि कल आपने देखा होगा एएनएम का पेंडिंग रिजल्ट पिछले का आया था, इसी तरह आपको एनएचएम चाहे इस बार वाली हो पिछली बार वाली हो, चाहे छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूँ जून में जो 19 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उनमें से कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिनमें अनुभव सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, और उसके बाद जिन स्टूडेंट के पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनका डीवी में नाम आ चुका है तो उनका क्या फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या कारण है, उनके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अनुभव सर्टिफिकेट के बारे में, जिसमें आपका एग्ज़ाम एक आता है संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के लिए आपका मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 2 साल का मांगा जा रहा। आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है वो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करता हूँ कि जिनके पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि कोई स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन हो जाता है खंड कार्यक्रम अधिकारी एग्जाम में, लेकिन उसके पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है, तब क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनके पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय उनसे जब दस्तावेज मांगे जाएंगे, तब जब उनसे अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उस कंडीशन पर उन्होंने अगर अनुभव सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है तो वो 10-12 दिन का टाइम पीरियड मांगते हैं उनसे कि आपको अनुभव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर उस डेट में भी वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी विभाग डीवी करवाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, तो वो लास्ट में स्टूडेंट को वापस से चांस देता है, किसी के दस्तावेज अधूरे रह गए हो या किसी ने डीवी नहीं कराई वो एब्सेंट रहा हो तो उन्हें एक और मौका दिया जाता है। उस कंडीशन पर भी उन्होंने अगर अनुभव सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है तो उस कंडीशन पर उनकी जो नियुक्ति है वो रोक दी जाती है, यानी कि फिर उनकी सीट पर उसके नीचे रैंक वाला स्टूडेंट होता है उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो कभी कभी आप देखते हो पेंडिंग रिजल्ट जारी होता है, उसके पीछे का यही कारण होता है कि उनके जो आगे वाले स्टूडेंट है अगर उनके दस्तावेज सही नहीं होते तो वो नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ जिनके पास कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि किसी के पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वो भले ही एग्ज़ाम पास कर ले, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको सभी दस्तावेज दिखाने होते हैं, जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में और जो नियुक्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं वो सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी दिखाने होते हैं, फ़ोटोकॉपी सेट भी दिखाने होते हैं। और आपको मालूम ही है आज के समय में जाली दस्तावेज पर हर पकड़ा जाता है, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई जाली दस्तावेज दिखा सके। इसलिए जिन्होंने मेहनत से अनुभव सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो ही दिखा सकते हैं और उनका ही सिलेक्शन होगा। जिनके पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है उनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को ये डाउट लग रहा है उनका डाउट मैं मानता हूँ क्लियर हो चुका होगा। और कोई भी डाउट आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम एनएचएम के जो जून में टोटल 19 एग्ज़ाम हुए थे
उनमें से कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिनमें अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा। तो एक तो आपका संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी एग्ज़ाम है, इसमें आपका अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम वो कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, इसमें भी आपका अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आप देख सकते हैं मिनिमम 2 साल का अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उनकी जो भी डिग्री है उनके अनुसार। संविदा लेखा सहायक की बात करें तो इसमें भी अनुभव सर्टिफिकेट मिनिमम 2 साल का मांगा जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं की बात कर लेते हैं। एक है सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक एग्ज़ाम, इसमें भी आप देख सकते हैं मिनिमम 1 साल का उनके रिलेवेंट जो भी फील्ड है उसमें आपका 1 साल का अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसके अलावा संविदा सामाजिक कार्यकर्ता एग्ज़ाम है, इसमें भी आप देख सकते हैं मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं संविदा अस्पताल प्रशासक, तो इसमें भी आप देख सकते हैं मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 2 साल का मांगा जा रहा है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें कोई भी अनुभव सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। कंपाउंडर आयुर्वेद की बात करें तो इसमें भी कोई भी अनुभव सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, बट डिग्री होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स में भी कोई भी अनुभव सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा, लेकिन ये RNC सर्टिफिकेट ज़रूर मांगा जाएगा। रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता में भी कोई भी अनुभव सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। नर्सिंग प्रशिक्षक की बात करें तो इसमें भी कोई भी अनुभव सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा जा रहा है। ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो इसमें भी कोई भी अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। साइकेट्रिक केयर नर्स की बात करें तो इसमें भी आपका कोई भी अनुभव सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट साइक की बात करें तो इसमें भी आपका कोई भी अनुभव सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। बायोमेडिकल इंजीनियर में अनुभव सर्टिफिकेट तो मांगा जा रहा है, लेकिन 2 साल का वो भी, लेकिन इस एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ था। अभी आपने देखा होगा इसका रिजल्ट भी आ चुका है जिसमें एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। और जो राजमेश के अंतर्गत एग्ज़ाम है उनमें भी एक एग्ज़ाम है आपका 6 नंबर पॉइंट पर है जो कि बायोमेडिकल इंजीनियर, ये सेम है। तो यानी कि चाहे NHM का हो चाहे राजमेश का हो, अगर पोस्ट सेम है तो जिसमें दोनों में अनुभव मांगा जा सकता है, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियर एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ था। ये तो आपके वे एग्ज़ाम की लिस्ट मैंने बताई है जिनमें अनुभव सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। अब बात आती है कि इनके रिजल्ट कब तक आ रहे हैं NHM के। अब देखो 17 अक्टूबर को बोर्ड द्वारा LSA का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी तक आज की डेट तक तो राजमेश से पोस्ट इंक्रीज का कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ बोर्ड के पास। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि 17 अक्टूबर तक जारी होने की संभावना है। तो इस कंडीशन पर अब मुझे यही लग रहा है कि आपका रिजल्ट दिवाली के बाद 31 अक्टूबर को ही देखने को मिल सकता है। 17 को LSA का तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जिनमें पोस्टों में वर्दी नहीं हो रही है, कुछ NHM एग्ज़ाम आपको मालूम है जिनमें पोस्ट इंक्रीज नहीं हो रही है, उनके भी अभी तक रिजल्ट नहीं आए। तो हो सकता है कि क्या पता 17 अक्टूबर को उनके रिजल्ट जारी हो जाए। अगर ऐसी कोई ऑफिशियली नोटिस आया या ऑफिशियली अपडेट आई तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और पदों में वर्दी को लेकर भी जैसे ही वर्गीकरण आएगा आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो। और आपको मालूम ही है एग्जाम में तो आपको 150 में से 60 क्वेश्चन तो आपके काट काट के सही होने ही चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के। मेरिट की बाद में बात है, अगर इतने ही क्वेश्चन अगर आपके सही नहीं हो रहे हैं और SC ST कैटेगरी वालों के 53 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, फिर चाहे बोर्ड को पद खाली ही क्यों ना रखना पड़े वो आपका सिलेक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि बायोमेडिकल में भी आप देख सकते हैं बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है उतने उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले हैं, इसलिए इस भर्ती परीक्षा में एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ है। अब उनको वो पद खाली के खाली रखने पड़ रहे हैं। अब कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पासिंग मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन पास बन गए, यानी कि आपके 65% बन रहे हो या आपके 60% बन रहे हो, लेकिन जो रैंक आई है उसमें पद अभी भी खाली है, सभी स्टूडेंट को नहीं लेने के बावजूद भी फिर मुझे क्यों नहीं लिया, कहीं आपने भी ये पाँचों ऑप्शन को लेकर कोई गलती ना कर दी हो। यानी कि OMR शीट में आपको मालूम है 5 ऑप्शन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, इसके 10% यानी कि 15 क्वेश्चन से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने गोले नहीं भरे हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए OMR शीट के कार्बन कॉपी में, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास भी जो OMR शीट की कार्बन कॉपी है
उसमें 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा, इस कंडीशन पर आपका भी रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा। फिर चाहे आप मेरिट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये बड़ी गलती कर दी है तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा, रिजल्ट जारी नहीं होगा। और अगर 15 से कम यानी कि 9, 8, 7 ऐसा कुछ अगर आपने रिजल्ट में मार्कशीट की कार्बन कॉपी में गोले नहीं भरे, उस कंडीशन पर आपका पर क्वेश्चन 1/3 नंबर कटना शुरू हो जाएगा। अब आयुष ऑफिसर एग्जाम जो आयुष अधिकारी की विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके लिए आवेदन कौन कौन कर रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि आयुष अधिकारी एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो उसमें आपका जो 40% पार्ट है वो सेम टू सेम वही है जो जून में एनएचएम के 19 एग्ज़ाम में हुए थे, और बाकी बचा 60% वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। यानी कि जो जून में, यानी कि अगर आपकी मात्रा ज़्यादा हुई है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे तो मैं आपके लिए जो 19 एग्ज़ाम हुए थे एनएचएम के, इन सभी में जो ये 40% वाला पार्ट है जिसमें आपके करंट अफेयर शामिल है, जीके शामिल है, कंप्यूटर शामिल है, हिंदी शामिल है, इंग्लिश शामिल है, तो यानी कि इन सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन एनएचएम एग्जाम में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बस उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या आप भी आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब भी पता चलेगा कि स्टूडेंट की संख्या अच्छी खासी है तब हम आपके लिए क्लासें भी शुरू कर देंगे। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी पदों में वर्दी को लेकर ऑफिशियली वर्गीकरण जैसे ही आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और कल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक वीडियो जिसमें एनएचएम की सभी भर्तियों को एक ही वीडियो में शामिल कर यानी कि 19 के 19 कैडर को शामिल करके उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा। अब ये विभाग पर डिपेंड करेगा कि विभाग डीवी के समय आपके 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे या 2 गुना को, ये तो विभाग पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करना मैं आपको बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी रिजल्ट जारी होता है या कोई भी पेपर अपलोड होता है बोर्ड पर या कोई भी आंसर की अपलोड होती है या कोई नया नोटिस आता है एनएचएम से रिलेटेड, तो उसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कह दिया है कि जिन भी स्टूडेंट को लगता है कि जिनके पास अनुभव सर्टिफिकेट नहीं है अगर वो मेरिट में आ गए तो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा क्या, तो मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दस्तावेज उनसे पूछा जाएगा अनुभव सर्टिफिकेट का तो उनके पास नहीं होगा तो उनकी नियुक्ति आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, रोक दी जाएगी और उन्हें एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में उन्हें वो अनुभव सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अगर नहीं दिखाते हैं तो उनकी नियुक्ति अपात्र कर दी जाएगी।